बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का 7 स्टार टेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बताया था, काफ़ी पहले ही मैंने कहा था कि मैं यार शेयर बाज़ार पे एक आप लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है और कैसे इसमें इन्वेस्ट करें। क्योंकि यार अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो नो डाउट अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आप कहीं ना कहीं यार मतलब देखिए छोटे से ही शुरुआत होती है और अगर आप अभी से 500-400 रुपये भी अगर आप इन्वेस्ट कर पाए तो आप आगे चल के एक बहुत अच्छा अमाउंट, नो डाउट अगर आप साल में भी दोस्तों 500-200 रुपये भी इन्वेस्ट करते रहते हैं स्टॉक मार्केट में तो वो भी एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है साल के एंड में, और जो कि आपकी पॉकेट मनी थोड़ी और बढ़ जाएगी और आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा और आपके अंदर भी एक स्किल डेवलप हो जाएगी अभी से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट रहने की। उसका एक्सपीरियंस गेन होगा आपको कि आपको एक साल का मतलब इतनी कम उम्र से ही आपको एक्सपीरियंस होगा। तो यार मैंने सोचा कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप अपने मम्मी पापा के साथ भी इस वीडियो शेयर कर सकते हैं और आप कितने एक्साइटेड हो, आपका कब से मन था ये जरूर मेरे को नीचे कमेंट में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आगे मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ क्योंकि ये पूरी सीरीज़ है। यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्मली स्टार्टिंग के बारे में और इसमें उतरा जाए कि ना उतरा जाए, कितना और कैसे वर्क करता है स्टॉक मार्केट, मेनली वर्क कैसे करता है। यार मेरे टाइम पे मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता था पर मेरी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इसके बारे में कि मैं जानूं और मैं समझूं। तो वही सब चीज़ें हैं कि मैं अभी देख देख के सीखा हूं दोस्तों। तो मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको सरल भाषा में, क्योंकि यार वीडियो बहुत सारी है, मेरी वीडियो में ऐसा क्या खास होगा कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पर मैं बहुत सरल भाषा में बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा लंबा अभी ये थोड़ा सा लंबा हो गया, इंट्रो है दोस्तों तो इसके लिए माफ़ कर देना, 1-2 मिनट लूँगा आपको थोड़ा समझा दूँ क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद ये पूरी सीरीज़ की तरह होगा, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा तो आप लोग एक वीडियो जब देखोगे तो उसके बाद दूसरी वीडियो देखते जाओगे, उसमें प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो अगर आपको नॉर्मली हो सकता है वीडियो का लिंक भी ना आए, अगर नॉर्मली आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आता है तो आप जाके चैनल में दोस्तों प्लेलिस्ट सेक्शन में वहाँ पर भी इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा शेयर मार्केट के नाम से, तो एक के बाद एक वीडियो आती जाएगी, मैं उसमें ऐड कर दूंगा। तो अब बात करें सबसे पहले क्या आपको उतरना चाहिए या नहीं। दोस्तों यहाँ पर शेयर मार्केट में मैं कहूँगा डेफिनेटली आपको उतरना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं। क्या आपको दोस्तों सबसे बड़ी बात है, देखिए अगर आप नॉर्मली एक स्मार्टफोन चला लेते हैं ठीक ठाक, आपको थोड़ा बहुत अगर आपने बैंकिंग एक्सपीरियंस लिया है, अगर आप यूपीआई भी यूज़ करते हैं तो मतलब शेयर बाज़ार आपके लिए सिक्योर है, आपका कोई इसमें फ्रॉड की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली इस बैंकिंग के जो सेफ्टी टिप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं और यहाँ पर ऑल ओवर आप किसी का भी डीमैट अकाउंट खुलवाओगे तो वो हर 3 महीने में वैसे ही पासवर्ड आपसे रीसेट करवा देते हैं। तो यहाँ पर सेफ़ है, किसी को अपना ये सब आईडी पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल सेफ़ है। सबसे बड़ी बात सेफ्टी फैक्टर यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आपका पैसा कहीं चला जाएगा और जो भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर शुरुआत कितने से की जाए ये बहुत से लोगों का सवाल होता है। तो यार देखो शुरुआत के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा फिक्स्ड अमाउंट नहीं है स्टॉक मार्केट का कि यार आपको स्टॉक मार्केट में उतरना है तो आपको 1001 रुपये लगाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर चाहें तो 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं और चाहो तो 1 करोड़ 1 लाख जितना भी आपसे हो सकता है उससे भी शुरू कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पर मैं एक टिप देना चाहूँगा कि पैसा उतना ही इन्वेस्ट करना जितना अगर दोस्तों डूब जाता है या आपको अगले 3 महीने 4 महीने 6 महीने में वो पैसा ना मिले तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो पैसा आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया है वो अभी के लिए दोस्तों आपका स्टॉक नीचे चल रहा है या तो जो भी है किसी भी कारण से आप, क्योंकि उसमें तुरंत विड्रॉ नहीं हो सकता पैसा, वो कम से कम 3 दिन के बाद ही आपको पैसा मिलता है। जो अभी करंट सेवी का रूल है कि अगर आप आज स्टॉक बेचोगे तो 2 वर्किंग डेज के बाद ही आप दोस्तों उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रख के चलनी है। तो ये नहीं है कि आपको सैलरी मिली आपने पूरी सैलरी लगा दी कि यार मेरे को लग रहा है ये स्टॉक बढ़ेगा, आपने लगा दी, अब क्या पता वो स्टॉक कुछ दिन और टाइम लगा ले बढ़ने में, ठीक है, तो आप पैसा आपका फंसा हुआ रह जाएगा। तो हमेशा उतना ही पैसा लगाएं जितने से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है या फिर इमरजेंसी में उसकी नीड नहीं होने वाली है, ठीक है। हमेशा उधार लेके कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करना कि लालच में आ जाओ, तो क्योंकि रिटर्न्स जब मिलने लगते हैं तो लोग लालच में आ जाते हैं। कभी भी ये चीज़ याद रखना, लालच अगर आई तो स्टॉक मार्केट आपको डुबा देगा, बर्बाद करके छोड़ेगा। तो ये जो आपने एक्सपीरियंस सुने होंगे ना अपने रिलेटिव्स के, वो यहाँ पर यही होता है दोस्तों, एक लालच ही आपको डुबा देगा या फिर कम नॉलेज, बिना नॉलेज के आपको कभी भी स्टॉक खरीदना ही नहीं है जब तक आप श्योर नहीं हो, ठीक है। तो पूरी नॉलेज आप जब तक, मैं अभी आपको इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा जब तक आप ये वीडियो कम से कम 2-3 वीडियो देख लेना, और भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, उसके बाद रिसर्च करने के ऊपर भी है।
तब फिर जाके आपको, वैसे मैं इस सीरीज़ के एंड में 2-4 मेरे फेवरेट जो स्टॉक हैं दोस्तों वो मैं बताऊंगा, जो थोड़ा बहुत सेफ कह सकते हैं उनको, तो वो मैं आपको बताऊंगा, पर इस वीडियो में नहीं, अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में तब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अभी मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप यार अपना डीमैट अकाउंट जाके खुलवा लो तब तक, क्योंकि आगे जब आएंगे तब हम धीरे धीरे सेशन शुरू करेंगे उसके बाद। आप अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप चाहें तो अपस्टॉक्स पे भी खुलवा सकते हैं, जीरोधा पे भी खुलवा सकते हैं। ये 0 ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी आपका चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री है, पर बिल्कुल फ्री यहाँ पर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इनका मेंटेनेंस चार्ज लगता है मंथली और जीरोधा पे ईयरली लगता है, तो वो लगभग 300-350 रुपये आई थिंक है। और इसका भी अगर हम टोटल करें तो ये भी 29 रुपये लगभग हर महीने मेंटेनेंस चार्ज लेता है अपस्टॉक्स। तो ये भी ऑल टोटल मिला के 300-350 रुपये ईयरली का लगता है, इतना लगता है। पर बिलीव मी, अगर आप 3-4 हज़ार रुपये भी ईयर का, साल का इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि इससे ऊपर आपको रिटर्न मिल जाएगा। मतलब ये मेंटेनेंस चार्ज निकालने के बाद भी आप लॉन्ग रन में आप ये इन्वेस्टमेंट जो आप यहाँ मेंटेनेंस चार्ज पे करोगे वो आपका वसूल हो जाएगा और एक अच्छा प्रॉफिट ही गेन होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पर हाँ, यहाँ पर अगर आप बहुत छोटे से शुरुआत करने वाले हो तो ये समझ लेना कि आप बस शेयर मार्केट में उतरने की एक फ़ीस दे रहे हो दोस्तों, क्योंकि ये लगता है इतना चार्जेस तो आपको पे करना ही पड़ेगा, 29 रुपये हर महीने का लगेगा। तो आप चाहो तो अकाउंट खुलवा सकते हो, नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। बाकी ऑल ओवर अकाउंट पूरा फ्री है, किसी तरीके की कोई चार्जेस नहीं होते। बस अगर आप इंट्राडे करोगे तो वहाँ पर दोस्तों 20 रुपये लगता है और डिलीवरी में फ्री है, तो मैं अभी डिलीवरी ही प्रेफर करूँगा। वैसे भी इंट्राडे की मैं किसी को भी, आप लोगों में से जो नए हैं अभी, उनको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, ट्राई भी मत करना। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, क्योंकि ये आपको नहीं पता होगा तो आप इसमें उतरोगे कैसे, आप कैसे शेयर्स को खरीदोगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा ये है कि सपोज दोस्तों ये एक कंपनी है, अब इसको चाहिए पैसा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो ये दोस्तों IPO लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको कहते हैं दोस्तों, मेनली आप समझ सकते हो कि स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये अब ऑफर करेगा लोगों को, ये इसकी कंपनी का शेयर हो गया दोस्तों। तो ये शेयर्स हैं, इसमें बहुत सारे शेयर हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेयर्स आप काउंट कर सकते हो। तो ये इसने ऑफ़र कर दिया कि आप ये ले लो, पर शेयर इतनी वैल्यू मिलेगी इसमें, और ये टोटल शेयर्स हैं, ठीक है। जितने भी ये कलर हैं ये टोटल शेयर हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इसने, मान लीजिए ये 20-30 शेयर लॉन्च करे हैं, एक शेयर की वैल्यू इसने 1000 रुपये रख दी है। तो 1 × 20 अगर हम करते हैं तो ये 20,000 रुपये दोस्तों जमा कर लेगा, समझ रहे हैं आप। अब 20,000 के शेयर मैंने खरीद लिए, सपोज मैंने 2 शेयर खरीदे हैं, मेरे पे 2,000 रुपये के शेयर हैं इसके, यानी 2 शेयर का मैं हिस्सेदार हूँ। तो इसको बदले में पैसा मिलता है, अब ये उस पैसे से अपना बिजनेस ग्रो करेगा। और मेरे को बदले में क्या मिलेगा कि इसकी कंपनी जब ग्रो होगी दोस्तों, तो साथ के साथ में मेरा स्टॉक भी बढ़ेगा, ठीक है। ये होता है लॉन्ग रन में कि अगर कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है, अच्छा ग्रो कर रही है, तो मेरे शेयर की वैल्यू 1000 से बढ़ेगी, वो 1200 होगी, 1300 होगी, हो सकता है 5-6 साल में वो 2000 की भी हो जाए। ये डिपेंड करता है दोस्तों कंपनी की ग्रोथ पे। साथ ही में कंपनी जब अच्छा प्रॉफिट करती है तो बहुत सी कंपनियां दोस्तों डिविडेंड पे करती हैं इस पे, तो डिविडेंड भी आपको मिलता है। वो डिपेंड करता है, आप 1 से 2% से लेके दोस्तों 10 से 20% तक का भी कभी कभार कंपनियां देती हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है उस साल, उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो इस तरीके से ये शेयर मार्केट वर्क करेगा। तो ये अब मेरी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो वहाँ पर अब मैं जब चाहूँ उसको बेच सकता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये हो गई लॉन्ग रन की बात दोस्तों। पर शॉर्ट टर्म में जैसे आप कुछ महीनों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ होती है दोस्तों। सपोज इस कंपनी ने अब अनाउंस करा है, शेयर निकल चुके हैं महीने में, 6 महीने के बाद अनाउंस हुआ है कि अब हमारे बैलेंस शीट निकलने वाली है, या फिर हम डिविडेंड पे करने वाले हैं इस साल, या फिर कुछ भी एक बड़ी न्यूज़ आती है कि इसकी डील दोस्तों इसकी कंपनी के साथ हो गई। इसकी कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी थी, जैसे कि रिलायंस और फेसबुक का आपने सुना होगा, तो रिलायंस के शेयर काफ़ी उछल गए थे। तो ये जो न्यूज़ होती हैं दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स के प्राइस बहुत उछाल देती है। क्योंकि क्या होता है, एक शेयर आपने जब भी डिमांड एंड सप्लाई वाली जो चेन का रूल है दोस्तों, ये यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म में अप्लाई होता है शेयर्स पे, कि अगर दोस्तों ज़्यादा बायर्स आ जाते हैं तो शेयर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। और जब ज़्यादा सेलर आ जाएंगे, मतलब सेलर क्या, मेरा जो शेयर है मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग बेचने आ गए और खरीदने वाले कम हो गए, तो शेयर की वैल्यू गिरेगी। ये शॉर्ट टर्म में ये रूल बहुत चलता है यहाँ पर शेयर मार्केट में, और इसी से ज़्यादातर लोग इसी से पैसा कमाते हैं। तो क्या होता है, एक न्यूज़ आई कि अब ये अपना इसके साथ टाई अप हो रहा है, तो इस लोगों को लग रहा है दोस्तों कि हाँ ये कंपनी अब और फ्यूचर में अच्छा करने वाली है।
तो उनके साथ टाई अप है, तो हम खरीद लेते हैं शेयर। अब मेरा जो 1000 का शेयर था उसकी वैल्यू बढ़ने लगी, क्योंकि ये बेचने वाला तो मैं ही हूँ। टोटल कितने 82 शेयर है ना, पर खरीदने वाले 40 आ चुके हैं दोस्तों। तो अब क्या होगा, अब सेबी ने एक अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो लग जाता है। तो यहाँ पर आपका जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़ने लगी है। मान लीजिए 1100 हो गई है और मैंने अभी खरीदे हुए 2 ही महीना हुआ था और 1100 हो गया है। अब मैं बेच दिया, मैं निकल गया, ठीक है। तो 100 रुपये का फ़ायदा हुआ मुझे उस न्यूज़ से। और क्या होता है कि अगले हो सकता है 15-20 दिन में उसकी फिर से वैल्यू 1000 पे आ जाए, तो मैं फिर से खरीद लूँगा। क्योंकि जब एक बार न्यूज़ ठंडी पड़ी तो लोग जिन्होंने खरीदा था कि यार और बढ़ेगा बढ़ेगा, पर जब बढ़ता नहीं है तो वो बेच के निकल लेते हैं। उनका हो गया लॉस, मेरा हो गया फ़ायदा, जो पहले से होल्डिंग में होते हैं। तो ये नॉर्मली क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म में वर्क करता है। पर जो मैंने पहले बताया था कि आपने आज खरीदा है, 5 साल बाद 2000 हो जाए या 1500 हो जाए, अगर कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रही है और आप बने हो कंपनी के साथ, तो लॉन्ग रन में आपके शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ सकती है। तो ये दोस्तों, ये यहाँ पर मेन चीज़ जो वर्क करती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ताकि ज़्यादा आपको हौच पौच ना हो जाए और एकदम से बहुत सारा पढ़ोगे। तो अब इतना जो मैंने बताया है दोस्तों, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत अपनी रिसर्च करना, थोड़ा बहुत स्टॉक अभी आप खंगालो और अब पहले अपना अकाउंट खुलवाओ। वैसे तो हैसल फ्री है दोस्तों, ऑनलाइन ही खुल जाएगा। आपके पास सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। और उसमें पैसे डालने के लिए आप यूपीआई वगैरह से डाल सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आरामदायक रहेगा। और अभी आप अकाउंट खुलवाओ और थोड़ा बहुत रिसर्च करने की कोशिश करो। आप स्टॉक्स को ढूंढो और देखो कि उनका चार्ट को देखो किस तरीके से चला है, एक महीने में क्या उतार चढ़ाव आए हैं और उनके क्या न्यूज़ रही है उसके पीछे। तो इससे आपको थोड़ा बहुत समझने में आसानी होगी। अभी हम आगे बहुत सारे रेशियोज़ को दोस्तों एनालाइज करेंगे, कैसे हम बाइंग प्राइस पहचाने और कैसे दोस्तों क्या पीई रेशियो, ये सब अगर आपने सुना है तो आगे हम इसको भी ऐसी सरल भाषा में, और मैं आपको मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं उस भाषा में, जैसे मैं अपने दोस्तों को समझाता हूँ उस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। क्योंकि एक क्या होता है, थ्योरेटिकल वे में कई बार बहुत बोरिंग लगता है और समझ में नहीं आता है और बहुत से लोग डर जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यार। अगर आपको आसान और अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे को नीचे कमेंट में बताना। बाकी हाँ, एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में, और कुछ अगर फेवरेट स्टॉक आपको कौन से लगते हैं। अगर आप पहले से ही थोड़ा बहुत इसमें रुचि रखते हैं और कुछ स्टॉक भी आपने ढूंढ के रखे हैं तो ज़रूर मेरे को बताना, और मुझे अगर अच्छे लगे तो मैं उस पर दोस्तों हार्ट जरूर दूंगा। तब तक के लिए लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए जरूर बने रहना। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी आगे शेयर मार्केट की वीडियोज़ में डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। साथ ही में आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर दोस्तों ऐसे ही और अपडेट्स मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।